सुप्रभात कक्षा 8। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो कक्षा 8 आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 6। हमारे पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ के द्वारा हमें संदेश दिया है कि जो पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है? ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिया आपने सुना होगा। डाकिया कौन होता है? डाकिया क्या काम करता है? डाकिया एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि पक्षी है या बादल है वो क्या है? वो भगवान के डाकिए हैं, संदेशवाहक है। संदेशा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान का संदेशा लेकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश भगवान का संदेशा लेकर जाते हैं। एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान का संदेशा लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इनका जो संदेशा होता है ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन कौन समझ पाते हैं? तो ये जो भगवान की जो चिट्ठियाँ लेके आते हैं कौन समझ पाते हैं इनको? हम इंसान, हम मानव नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये भगवान के संदेश को समझ जाते हैं और फिर उसी तरह से काम करते हैं। इन्हें हम मनुष्य क्या है, हम लोग क्या करते हैं? ये दूसरा देश है, ये हमारा देश है, तो ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं, इस तरह की भावना हमारे मन में होती है। लेकिन इन पक्षियों के या बादल के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती है। ये समान भाव से, इनके समभाव प्रेम और एकता से हर जगह पे जाते हैं और हर जगह भगवान के संदेश को लेकर जाते हैं, उस संदेश को फैलाते हैं। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम तो सिर्फ इतना ही देख पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश तक सुगंध भेजती है। जो सुगंध है वो हवा में बादल के साथ और पक्षियों के पंखों के साथ उड़कर एक जगह से दूसरे देश तक चली जाती है। भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेश को हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से देखते हैं कि ये जो फूलों की जो सुगंध है वह हवा और पक्षियों के पंखों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और जो एक देश की नदियों का पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है और दूसरे देश में जाके बरस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम इंसान ये नहीं समझ पाते कि कुदरत के ये जो डाकिए हैं वे किसी सीमा में बंद कर नहीं रहते। हर जगह समान रूप से भगवान के इस संदेश को हर जगह फैलाते हैं और अपना कार्य उसी तरह से करते हैं, सीमाओं में बंद कर नहीं करते हैं। सब जगह ये पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़ के जाते हैं क्योंकि ये सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। इनके लिए सब जगह समान है। पानी भी बहता है तो सीमाओं में बंद कर नहीं बहता है, वह भी हर जगह जाता है और अपना काम निरंतर करता है। बादल भी बरसते हैं तो सब जगह बरसते हैं और हवा चलती है तो सब जगह जाती है। ऐसा नहीं है कि एक देश की सीमाओं में बंध के रह जाती है, वह सब जगह भगवान का संदेशा फैलाती है। तो ये जो भगवान के संदेशवाहक है, भगवान के जो डाकिए हैं, सब जगह प्रेम, समानता और एकता तथा भाईचारे का संदेश फैलाते हैं।